हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज से शुरू करने जा रही हूँ मैं यूट्यूब पर अपनी न्यू जर्नी। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मेरा टॉपिक है इंस्टाग्राम। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंस्टाग्राम, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं घर पर ही शूट कर रही हूँ आज ये ब्लॉग आप लोगों को कुछ बताने के लिए। बाकी कल से अपनी लाइफ स्टाइल दिखाया करूँगी, मैं क्या करती हूँ, क्या कहाँ रहती हूँ, कैसा क्या सारा कुछ दिखाया करूँगी। बट आज जो मेरा मेन टॉपिक है, बहुत मैं जब इसके बारे में बात करो ना तो बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पर 4 मिलियन फॉलोअर्स थे अब नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे थे अब है नहीं, ये ऐसा क्यों बोल रही है? तो वो इस वजह से बोल रही हूँ थे, क्योंकि मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया गया। मेटा ने डिसेबल कर दिया। रीज़न पूछा, नहीं पता मुझे। मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया, बट मुझे रीज़न नहीं दिया गया कि मेरा अकाउंट किस वजह से डिसेबल हुआ। उनके एआई ग्लिच की वजह से मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया। 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश ना की हो। हर प्रयास किया मैंने अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए, रात अभी भी कर रही हूँ। अभी भी जितना मेरे पास टाइम है मैं करती हूँ, डेली करती हूँ। मैं एक कहते नहीं, एक उम्मीद जो है ना वो कायम है मेरी। अभी यही सोचती हूँ शायद आज नहीं तो कल मेरा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। 6-7 साल की मेहनत अचानक से ऐसे बिना कोई रीजन दिए ख़त्म हो जाए तो समझ सकते हो कितना कष्ट होता है। जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वही समझ सकता है मेरा दुख। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने, बहुत दिन रात। कैसे क्या, हम मिडिल क्लास लोग हैं, वीडियोस बनाना घर में अलाउ भी नहीं था। तब स्टार्ट किया था मैंने चोरी छिपके, मोहल्ले वालों के, रिश्तेदारों के ताने सुन के, और उसका रिजल्ट मुझे आज क्या मिला? डिसेबल्ड अकाउंट। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू करूँगी। तो मैंने नया अकाउंट बनाया, वो मेरा लॉक कर लिया मेटा वालों ने। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई अब मेरा न्यू अकाउंट किस वजह से लॉक करके अपने पास रख लिया आपने? मतलब इंटीग्रिटी में सस्पेंड किया। इसके बाद में अपील सबमिट, 1 महीने से अपील सबमिट में ही जब मैंने उनसे रीज़न पूछा किस वजह से ये प्रॉब्लम है सर, तो उनका बोलना है कि किसी तुम्हारे जलने वाले ने, जो तुमसे जलता है जो भी हो, एक साथ तुम्हारे किसी पोस्ट, किसी वीडियो पर मास रिपोर्ट की है। मुझे पता ही नहीं था मास रिपोर्ट क्या होती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये मास रिपोर्ट क्या होती है, कैसे? फिर उन्होंने मुझे डिटेल्स में बताया। तो यार मेरे को ये समझ नहीं आता है, जलने वालों के लिए बोलना चाहती हूँ यार, किसी की मेहनत बराबरी नहीं कर सकते हो तो मेहनत भी बाहर कर दो। मास रिपोर्ट मार के, गलत तरीका अपना के कोई बात नहीं। आज मेरे साथ आप लोगों ने ऐसा किया, तो मैंने अगर किसी के साथ गलत नहीं किया है तो परेशान तो मुझे कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, इस स्थिति से भी निकालेगा। हो सकता है भगवान जी ने मेरे लिए से और अच्छा सोच के रखा हो, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और जिसने भी मेरे साथ ये किया है, इतना घटिया काम किया है, मेरे काम पे वार किया है, क्योंकि उसकी औकात तो थी नहीं मेरे से कंपटीशन करने की। तो वो मेरे से कंपटीशन कैसे कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि जानता था अगर मैं इससे कंपटीशन करूंगा तो हार जाऊंगा। तो इसको नीचे गिराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसका नाम फेम सब छीन लो, इसकी आईडी ही, इसके मास रिपोर्ट मार के इसकी आईडी खत्म करवा दो। तो सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगी, मास रिपोर्ट करके मेरी आईडी खत्म करवा, डिलीट करवा सकते हो। मेरा नाम नहीं, क्योंकि वो नाम मैं कमा चुकी हूँ। राशि यादव नाम से लोग मुझे जानते हैं आज।
तो इस वजह से वो नाम अब नहीं खत्म कर सकते, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये जरूर साबित कर दिया कि कितने गिरे हुए इंसान हो। और अगर तुमने किसी के काम पे वार किया है ना, देखते जाओ आगे आगे ऊपर वाला तुम्हारे साथ क्या करता है, खुद पता चल जाएगा। मैं तो फिर से शुरू कर लूँगी, शुरू से स्टार्ट कर लूँगी। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे फिर से जहाँ मैं थी उससे भी आगे ले जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे उससे आगे ले जाओगे और उस दिन मैं जवाब दूंगी। और भी कुछ बताना है मुझे, बहुत कुछ है जो बताना है। अभी हाल ही में जब मेरा अकाउंट गया तो मैंने गाड़ी ली थी अपनी न्यू स्कॉर्पियो S11। लोगों के वही नहीं देखे गया, उसी से जल गए। अरे भैया मेहनत की थी तब जाके ली थी, किसी की मेहनत से क्यों जलते हो? तुम्हारी की ये चुकती है तो तुम भी करो मेहनत यार, गाड़ी का एरोप्लेन भी ले लो, पर किसी की मेहनत पे वार मत करो यार। इतने गिरे हुए काम मत करो, इतने गिरे हुए काम करके मिलेगा क्या? कि नहीं मुझे नीचे गिरा दोगे। तो एक बात बता दूं, सबसे मेन पॉइंट, ये सिर्फ जलने वालों के लिए है जो सोचते हो कि राशि की आईडी पे मास रिपोर्ट करके राशि की आईडी डिलीट करवा के राशि को ही डिलीट कर दो। कि नहीं, मेरी आईडी भले ही डिलीट हो जाए मेरे, लेकिन बैकग्राउंड में मेरे बाप मेरे साथ खड़ा हुआ है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इस वजह से ये तुच्चे काम मत करो। अदरवाइज मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है, मैं फिर से अपना मुकाम बनाऊंगी और उससे तगड़ा बना के दिखाऊंगी। और इस बार यूट्यूब, आप लोग मुझे यूट्यूब पर प्यार और सपोर्ट दोगे। आगे की बात कल करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत कुछ बताना है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल बताऊंगी मैं आप लोगों को।